बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर इटावा से है। इटावा में चुनावी सभा में फिसली शिवपाल यादव की जुबान। जी हां, शिवपाल यादव की जुबान फिसली। चुनावी सभा में सपा की जगह कर दी बीजेपी को जिताने की अपील। कहा 7 मई को बीजेपी को बड़े मार्जिन से है जिताना। मुलायम सिंह इंटर कॉलेज में था सपा का कार्यक्रम। अखिलेश यादव भी कार्यक्रम में थे मौजूद। तो ये भारी चूक कर दी, जुबान फिसल गई शिवपाल यादव की। सपा को जिताने की जगह बीजेपी को जिताने की बात करने लगे और ये चुनावी जनसभा में रहा। सब हतप्रभ रह गए, सब हक्के बक्के रह गए कि ये क्या कह दिया नेताजी ने। तो सपा की जगह बीजेपी का नाम ले लिया। आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं, लेकिन आपने उन चुनौतियों का मुकाबला किया है। आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं, लेकिन आपने उन चुनौतियों का मुकाबला किया है। और अगली बड़ी खबर है मैनपुरी से। मैनपुरी पहुंचे पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह। डिंपल यादव के बयान पर किया पलटवार। कोविड वाले बयान पर किया पलटवार। कोविड वैक्सीन गलत नहीं, ये कहा है धर्मपाल सिंह ने। डॉक्टरों ने वैक्सीन को गलत नहीं कहा, ये कहा है धर्मपाल सिंह ने। तीसरी बार भी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये तमाम बातें पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने की हैं। और वैक्सीन को लेकर जो ये जुबानी जंग चल रही है, उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, धर्मपाल सिंह ने कहा है। और मैनपुरी आगमन पर ये तमाम बयान जो है पशुपालन मंत्री ने दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड की दवा पूरे देश में नहीं दुनिया में पहुंचाने का काम किया। और आपने ये नया नाम लिया है अभी, ये कोई अभी कोई कहीं इसके कोई मरीज भी नहीं है। और एक तरीके से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये कोई दहशत फैलाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों की मंशा है, ये रोग कतई खतरनाक नहीं है। बहुत एक आध आदमी को होगा मुश्किल से। डॉक्टरों की राय इस रोग से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जैसे कोविड की जैसे वैक्सीन तैयार होगी, कोई स्थिति तो इसका भी निदान करेगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बस्ती से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने अपना नामांकन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संजय निषाद, आशीष पटेल मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये देश किसी फतवे और फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश पीएम के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास से चलता है और अब फतवे जिहाद के दिन चले गए। विपक्ष के कुछ लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। दिल्ली पर अब गौरी, गजनवी, लोधी या मुगलों का शासन नहीं, भारत की चुनी हुई और भारतीयों द्वारा चुनी हुई
एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा होता है। सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके साथ उनके कई समर्थक और 2 मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मेनका गांधी ने सुल्तानपुर की जनता का आभार जताया। वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर मेनका गांधी ने कहा कि ये जो कहा और वीडियो वायरल किया जा रहा है वो गलत है। कन्नौज के गुरसहायगंज में समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव ने कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल आर्य के प्रतिष्ठान पर यह चुनाव कार्यालय बनाया गया है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ताहिर सिद्दीकी और अरविंद यादव भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा नेता अनिल आर्य ने दावा किया कि इस बार कन्नौज में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। साथ ही इस बार देश से मोदी सरकार बाहर होगी। नहीं, कभी दिखाई नहीं दिए वो अलग बात है, लेकिन जब सब नेता का एक हुजूम होता है इकट्ठे होने का, आज पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव जी, ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी, पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी लोग पार्टी के एकजुट होकर इकट्ठे हैं। आज इस सपा चुनाव मैदान में क्या कार्यकर्ताओं में किस तरह उत्साह दिखाई दे रहा है? अति उत्साह है, ऐतिहासिक, और जीत तो ऐतिहासिक ही रहेगी। कहना ये गलत होएगा कि कितने वो अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। देखिए, भाजपा का भी विकास आपको मालूम है, उनका विकास जनता के लिए विकास नहीं है। उन्होंने जो विकास किया है अपना खुद का विकास किया है। इतने भी नेता हैं उनका खुद का विकास है। जो समाजवादियों ने जो विकास किया है, पुल से लेकर दवाइयों का इंतजाम किया है, बिजली का इंतजाम किया है और तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं हम लोगों ने गरीबों के लिए चलाने का काम किया है। तो जनता को दिखाई दे रहा है विकास समाजवादियों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप जनता के बीच जा रहे क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दे जनता के बीच समझा रहे हैं, जो जनता की समस्याएं जो रह गई हैं तो उन समस्याओं को हम लोग नोट कर रहे हैं और जनता हमें पूरा आशीर्वाद दे रही है। तो नो डाउट कोई चुनाव में चुनौती नहीं। एक तरफा यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी रिकॉर्ड भारी वोटों से यहाँ पर जनता जिताने का काम कर रही है। जालौन लोकसभा सीट के लिए 5वें चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार ने सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे जनपद में जो हम लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और हम जो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे करके जनता के बीच में एक भी वादा पूरा नहीं किया है, उन्हीं को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जालौन के लिए तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ पे जो महंगाई, भ्रष्टाचार, दुनिया का तमाम सिंचाई के साधन नहीं है, महंगाई फैली हुई है, भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में फैला हुआ है, लोग परेशान हैं, अन्ना जानवर घूम रहे हैं, किसानों की बड़ी भारी समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं को लेकर हम जो है जनता के बीच जाएंगे और जनता को अपनी बात को रखें। संभल लोकसभा सीट की चंदौसी में स्थित यदुवंशी गार्डन में बीजेपी लोकसभा संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को मतदान में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सत्येंद्र सिसोदिया ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क पर निशाना साधा। उन्होंने अपराधियों के नाम पर वोट मांगने वाले पर सवाल कर कहा कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी हमेशा आपराधिक छवि के व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और ऐसे लोगों से जनता ने किनारा कर लिया है।
भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पे जाके घर घर संपर्क करके परमेश्वर लाल सैनी जी को जिताने के लिए अपील करेंगे और अपने अपने बूथ को जिता के परमेश्वर लाल जी को जिताना। हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता सक्रिय हुआ है और निश्चित रूप से जो 4-5% का नुकसान पहले 2 चरणों में हुआ है, जो मतदान कम हुआ है, आगे आने वाले फेसों में उसको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाराबंकी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने नामांकन कर दिया। बता दें कि गठबंधन प्रत्याशी ने कलेक्ट्रेट में नामांकन किया, जहां प्रत्याशी के साथ पूर्व मंत्री फरीद महफूज, अरविंद सिंह गोप, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सपा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन का यहाँ पे आज मैंने इंडिया गठबंधन की तरफ से आज नामांकन किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बार बार सरकार ने संविधान पे हमारे हमला किया है, हमारे लोकतंत्र पे हमला किया है और ये लगातार जो है जनता के विरोधी काम कर रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है अब ये इस सरकार को हटाना है, क्योंकि हमको देश को बचाना है और इस संविधान को बचाने की ये पूरी लड़ाई आज चल रही है और हम इस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, इस संविधान में बदलाव नहीं होने देंगे और इस संविधान जैसा है, जैसा हमें बाबा साहब ने दिया है, जैसा हमारे पुरखों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और जो लड़ाई थी वो इसी आज़ादी की लड़ाई। चुनाव कोई भी हो, प्रतापगढ़ संवेदनशील जिले को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। पुलिस प्रशासन को चुनाव प्रतापगढ़ में सकुशल चुनाव संपन्न कराने में पसीना बहाना पड़ता है। प्रतापगढ़ में 6वें चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पट्टी विधायक राम सिंह पटेल समेत अन्य सपा नेता मौजूद रहे। आज हमने इंडिया गठबंधन और समाजवादी प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और यही गठबंधन मजबूत है। बाकी छुटपुट लोग जो है ऐसे ही दूसरों के इशारे पर वो करते रहते हैं। सब लोग जानते हैं क्यों उन्होंने नामांकन कराया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमारे साथ मजबूत हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब के लोग जो है दिन रात एक करके हमें जिताएंगे और यही गठबंधन ही मजबूत है। बाकी छुटपुट ऐसे लोग इनको आप मानिए ऐसे निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, ऐसे हम। जालौन में डीएम राजेश पांडे ने विकास भवन और कलेक्ट्रेट के सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। यहां जिले भर में जगह जगह सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बुलावा टोलियों का गठन किया गया है, जो कि चौपाल लगाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेंगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बेसिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसमें ग्राम चौपाल का कार्यक्रम शुरू हुआ है, बुलावा टोली का गठन कर लिया गया है और जितने प्रकार के हमारे शासकीय कार्यालय हैं, जो चिकित्सालय हैं, जहां पर भीड़ भाड़ हो रही है, जहां ओपीडी में 4-5 हज़ार लोग आ रहे हैं, उनके मतदान जागरूक करने के लिए उनके दवा के पर्चे पर मतदान की तिथि अंकित की जा रही है। हर दृष्टि से किस प्रकार लोगों की मतदान के दिन भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सके, इसको लेकर स्वीप एक्टिविटी के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारी ग्राम चौपाल और बुलावा टोली का गठन है। लोगों को ये पता हो कि 20 मई को मतदान है, इसलिए शहर के प्रमुख चौराहों पर, कार्यालयों में सेल्फी पॉइंट डेवलप किए गए हैं, बनाए गए हैं, जहां लोग खुद सेल्फी अपनी ले करके और ट्वीट कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि 20 मई को जालौन में मतदान है। यहाँ की जो थीम है, जो लोकल थीम है, यहाँ के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए बिंदु हैं, उनको समाहित करके ही सेल्फी पॉइंट क्रिएट किए।
कानपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सपा नेता पिंटू ठाकुर, हिस्ट्री शीटर ज्ञानू वाजपेयी और 5 अन्य लोगों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही वीडियो कब और कहां का है ये भी पता करने के आदेश दिए हैं। एक वीडियो संज्ञान में आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं जो एक रूम में वेपन्स लेकर के डांस कर रहे हैं। प्रेमा फेसी जब ये तहकीकात की गई तो ये एक अभियुक्त है जो कलेक्टरगंज थाने का है, जिस पर लगभग 30 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और ये हिस्ट्री शीटर थाना कलेक्टरगंज का है। ये उस वीडियो में है। ये वीडियो 5 से 6 महीने पुरानी बताई जा रही, सितंबर से अक्टूबर के बीच में मेरे द्वारा एसीपी कलेक्टरगंज और इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज को निर्देशित किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वेपन्स के बारे में हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और इसका थाना कलेक्टरगंज पे मुकदमा लिखा जा रहा है। शीघ्र ही इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस वीडियो की भी जांच की जाएगी कि वीडियो कहाँ पे, किस जगह पे बनी है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इब्ने हसन, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें हिस्ट्री शीटर और समाजवादी पार्टी के एक नेता बताए जा रहे हैं, ये कौन नेता है, ये वीडियो कब का है और पुलिस ने क्या कुछ कहा है जांच में? जी रोहित, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सपा नेता और उसी में जो असलाह लेके डांस कर रहा है वो एक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है जिसके ऊपर 30 से अधिक मुकदमे बताए जा रहे हैं। और ये सपा नेता है पिंटू ठाकुर। और ये वीडियो जो है 6 से 7 महीने पुराना बताया जा रहा है, जहां पर इस वीडियो में जो है फिल्मी गीत की धुन पर जो है थिरकते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। वहीं जब इस वीडियो को ये वायरल होता है तो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जो है इसका स्वतः संज्ञान लेती है और स्वतः संज्ञान लेने के बाद डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने इसमें जो है आपने जो उन्होंने वर्जन में भी कहा है कि इस वीडियो की हम जांच करा रहे हैं, ये वीडियो कहाँ का है और ये कौन कौन लोग हैं, इसकी जांच कराने के बाद इनके असलहों की भी जांच कराई जाएगी और अगर इसमें कुछ भी अनियमितता पाई जाएगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं हमने जो है सपा नेता पिंटू ठाकुर से भी आपसे बात करने की कोशिश करी और उनका भी पद जानना चाहा तो उनका ये कहना था कि एक बीजेपी के नेता की यहाँ पार्टी थी, जिस पार्टी में वहाँ पर ये सब लोग वहाँ मौजूद थे तो वहीं पर ये डांस हो रहा था। तो इस पर मैंने कहा कि उसमें हिस्ट्री शीटर भी था, उसके साथ भी आप डांस कर रहे थे। कहले हाँ ये गलती है, वहाँ पे वो भी बुलाया गया था, वो भी था, तो वो सब लोग डांस कर रहे थे। तो ये उन्हीं ने अपनी सफाई में कहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि पुलिस ने संज्ञान में मामले को ले लिया है, अब इसमें क्या कार्रवाई आगे होती है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। रोहित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इब्ने हसन जैदी। आगे बढ़ेंगे। कानपुर में बीजेपी पार्षद लक्ष्मी कोरी की दबंगई सामने आई है, जहां बीजेपी पार्षद ने हाथ में चप्पल लेकर एक कर्मचारी को पीट दिया। बता दें कि बीजेपी पार्षद ने सरकारी कार में बाधा डालते हुए कर्मचारी को दोबारा खुदाई करने पर बुरा अंजाम करने की धमकी दी है। वहीं अब महिला बीजेपी पार्षद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस मामले में कार्रवाई के बजाय लीपापोती करने में लगी हुई है। अरे भाई मतलब नहीं, मोहल्ले का ख्याल करोगे, मतलब नहीं। गली एक वो पूरे डिटेल का काम कंप्लीट हो गया, खाली एक गली एक पेंडिंग थी नगर निगम की तरफ से और पार्षद जो लक्ष्मी कोरी जी है उनकी तरफ से बोला गया था कि वो नई सड़क अभी 150 मीटर की गली है जिसमें 75 मीटर का पैच बन गया है, तो उसका भी ठेकेदार के बिलिंग होने दो, उसके बाद में कर लेना। उस गली का ऑलरेडी हमारे पास खुदाई का परमिशन है, मगर नगर निगम की कहने से और लक्ष्मी कोरी की कहने से वो 2 महीने हम रुके थे। 2 महीने के बाद में हमने काम चालू किया था फ्राइडे को काम सही चला, सैटरडे को सही चला, संडे को भी सही चला। मंडे को आज जाके लक्ष्मी कोरी जी आई, गुजरे आपका ये नहीं है वो नहीं है करके बदतमीजी से बात करके उसके बाद में चप्पल निकाल के मारा। जो चप्पल निकाल के मारा है इसका आपने अपने वहाँ पर अधिकारियों से शिकायत वगैरह की है? शिकायत की है, उसका वीडियो भी बनाया हुआ है। तो आप इस मामले में मामले में क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई हो। और इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इब्ने हसन, ये जो महिला पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये वार्ड 10 की भाजपा पार्षद है लक्ष्मी कोरी। इस
इसमें हम आपको बता दें कि ये भूमिगत लाइन बिछाने की खुदाई का वहां पर काम चल रहा था, जिसमें नगर निगम और PWD से खुदाई की परमिशन दी है। इस खुदाई का ठेका एक कंपनी को दिया गया था, उसी कंपनी के लोग जो है खुदाई करने पहुंचे थे, जो कि एक गली में काम होना था। तो खुदाई की जानकारी पर भाजपा पार्षद लक्ष्मी कोरी, ऐसा आरोप है कि वो वहां पर पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद जो है कर्मचारियों से वो पहले बातचीत करती हैं, बहस होती है और बहस करने के साथ फिर मारपीट करने लगती है। और अगर कर्मचारियों की बात माने तो साथी कर्मचारियों का इतना साफ साफ कहना है कि उन्होंने चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। तो उनका यहाँ तक कहना है कि विरोध करने पर उन्होंने सीधा सा कहा कि अगर दोबारा आए तो अंजाम बुरा होगा। पीड़ित ने इसकी शिकायत अपने अधिकारियों से कर दी है, पुलिस को भी सूचना दे दी है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस किसी कार्रवाई से बचती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वीडियो सोशल मीडिया पर चप्पलों से पिटाई का वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई से अभी तक बच रही है और अभी तक ना ही कोई इस पर उसने टिप्पणी करी है और ना ही इस पर अभी तक कोई कार्रवाई करी है। जिस तरीके से इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया है और जैसा वीडियो वायरल हो रहा है, अगर ये पूरी सच्चाई है, ये आरोप खाली नहीं है और ये हकीकत में इस तरीके से हुआ है, तो पुलिस को इसमें संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि उन कर्मचारियों ने पुलिस से भी शिकायत करी है, मगर अभी तक जो है इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जी रोहित। चलिए इब्ने संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद के ब्लॉक राजेपुर क्षेत्र के बीर सिंहपुर गांव के जूनियर स्कूल में प्रशासन के आदेश के बावजूद भी गैस सिलेंडर की जगह चूल्हे से खाना बनाया जाता है, जिसके लिए अध्यापक छात्रों को पढ़ाने की जगह उनको कुल्हाड़ी देकर लकड़ी फाड़ने का काम करवा रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। और हृदय कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हृदय, ये बच्चों से लकड़ी कटवाई जा रही है, बावजूद इसके गैस सिलेंडर दे रखा है, उसके बावजूद भी चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है। बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करने जा रहे हैं कि लकड़ी कटाई करने के लिए? बिल्कुल रोहित, देखिए इस तरीके से हम अगर देखें तो वर्तमान समय में नैनीहालों के साथ में अक्सर ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं आमतौर पर सरेआम हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की जो दूरी है वो इन दिनों नहीं वहां तक पहुंच पा रही है। ज्यादातर जो लोग हैं वो चुनाव में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में तमाम स्कूल है जहां से इस तरीके की सूचनाएं आती रहती हैं, लेकिन वीडियो नहीं मिल पाते। जहां के वीडियो मिल जाते हैं तो वहां कार्रवाई हो जाती है। ये बड़ी एक अहम सवाल है ये शिक्षा विभाग से कि इस तरीके की ये घटनाएं आमतौर पर क्यों लगातार हो रही है। ये पूरा मामला जो है ये राजेपुर ब्लॉक क्षेत्र के बिरसिंहपुर प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ पे बच्चों के द्वारा लकड़ी फड़वाकर खाना बनवाया जा रहा है। जहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं तो उनको पढ़ाई के अलावा वहाँ पर काम में इसमें इस तरीके से इसमें किया है और वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पूरा मामला जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन अभी तक तो कार्रवाई की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग को से भी कोई कार्रवाई की भी सूचना नहीं मिली है। जी, ये फुटेज कब का है हृदय? ये वीडियो कब का है जो इसमें बच्चे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? लगातार लोग इसको ट्रोल कर रहे थे और ये मीडिया के हाथ में आज सुबह लगा है, जिसके बाद जो लोग हैं और उनके द्वारा मीडिया में जब वायरल हुआ है तो इस पर सनसनी फैली और तमाम तरीके की जब इनसे अधिकारियों से इस बारे में बात करना चाहिए तो कोई भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए हृदय, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं गाजियाबाद के शालीमार गार्डन स्थित दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल आने से बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। छानबीन के बाद भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि उन्हें सुबह धमकी भरा ईमेल आया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी, लेकिन अभी तक स्कूल से कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। धमकी करीब सुबह, धमकी क्या वो सुबह मेल आई सुबह 6:43 पर, तो हमें 8, साढ़े 8 बजे करीब स्कूल लगता है। तो उसके बाद एकदम मैडम का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं 8 बजे करीब। कुछ पढ़ा होगा लोगों पेरेंट्स ने, उसके बाद थोड़ा सा अवेयरनेस हुए हम, तो कुछ पेरेंट्स के जैसे फ़ोन आए तो फिर हमने उनको रिस्पॉन्स करा। तो हमें करीब सूचना करीब हमने 8:45 के आसपास की पुलिस को।
9:15 बजे। ऑपरेशन तो अभी भी चल ही रहा है। अभी डीसीपी साहब भी आए थे, अभी स्क्वाड बॉम्ब स्क्वाड वो भी आई थी, अभी टीम वगैरह चेक करा। अभी तो कुछ फिलहाल तो अभी कोई ऐसा सामने कोई तो आया नहीं, कोई मॉर्निंग में मिला था हमें मेल 6:43 के अराउंड। तो नाम तो कुछ वो स्वर्णिम करके कुछ उसमें था, तो मुझे लगा वैसे ही किसी ने भेजा होगा। पर वो थोड़ा सा जब पढ़ा तो उसमें लगा कि थोड़ा हाँ डरने की घबराने की बात तो है इसमें। अच्छा, बस वो उसमें था वो, हाँ ये इस तरह की डेट था उसमें, जो भी उसमें दिया हुआ था जिस तरह से, तो वो उसमें ये लगा नहीं, वो ठीक नहीं लगा उसके लिए। उस टाइम तक ये नहीं पता था कि और भी स्कूल्स में हुआ है ये, तो ये लगा कि ये पता नहीं हमारे स्कूल में ही है या क्या है ये। उसके बाद फिर हमने पुलिस को फिर इन्फॉर्म किया। पहले तो आपस में डिस्कस किया मैनेजमेंट ने भी अब क्या करना चाहिए, इस तरह की मेल आई है। कुछ स्कूल्स में पता किया अभी आपके पास भी रिसीव हुआ है क्या, फिर न्यूज़ में देखा कि ये तो चल ही रहा है, सभी जगह रिसीव हुआ है। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि एक बार चेकिंग हम भी करा लेते। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।